98 जाएगा तो 98 आएगा, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये सी हम लोग का क्या हुआ, आंसर। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 था, जो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 2 में इसको रखे हुए हैं। और ये हम लोग का फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल हम लोग बना रहे हैं, जो पूछ चुका है। और इसी के टाइप का क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस भी करना है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई एक नंबर हम लोग को पता करना है जिसको डिवाइड दिया जाता है 70 से भी और 125 से भी। तो उसमें से रिमाइंडर 5 आता है और 8 आता है, यानी 5 बचता है 70 के लिए और 125 के लिए रिमाइंडर आता है 8। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है जो दोनों नंबर से डिवाइड भी लगता है और रिमाइंडर 5 और 18 आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दो नंबर को अपना अपना रिमाइंडर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेरा नंबर है वो है 70, और जब 70 को हम 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा नंबर बनेगा 65। और जब हमारा दूसरा नंबर है 125, तो उसमें जब हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का नंबर बनेगा 117। इस तरह से हम लोग का दो नंबर मिला 65 और 117। अब हम इन दो 65 और जो 117 है इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, यानी इसको हम लोग फैक्टर करने वाले हैं, फैक्टराइज करने वाले हैं प्राइम फैक्टर से। अगर जब इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये किस में आएगा, तो 5 का टेबल में ये 13 बार में आएगा। और हम लोग जानते हैं ये आपका 9, 3, 3 और 13 आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 13 का टेबल में ये 9 बार में 117 आता है। तो हम लोग यहाँ से अगर देखते हैं कि हम लोग का जो एचसीएफ आएगा वो क्या है, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है एचसीएफ निकालना है, तो दोनों में जो कॉमन हो रहा है वो है 13। यानी हम लोग यहाँ से ये बोलेंगे कि हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा 13, क्योंकि 13 को जब डिवाइड दिया जाएगा दोनों से तो इसका रिमाइंडर 5 और 8 बचेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का ए वाला करेक्ट हो जाएगा। सवाल है, पिछले बार भी इसी तरह का कोई सवाल था जहाँ पे टीचर के बारे में दिया हुआ था, हिंदी टीचर, इंग्लिश टीचर, ऐसे दिया हुआ था। एकदम सेम सवाल है, यहाँ पे आपकी बार सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ था कि 3 सेट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। यहाँ 3 सेट है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स, 3 चीज है। बुक हैव टू बी स्टॉक इन सच वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज। सभी जो बुक्स है उनको सब्जेक्ट वाइज क्या किया गया, रखा गया है, और सभी का जो स्टॉक बनता है सबका हाइट सेम बनता है। यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑफ जो फिजिक्स बुक है वो 144 है, जो नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक है वो 180 है। अगर देखा जाए फिजिक्स का बुक, तो फिजिक्स वाला बुक जो है आपका 144 है। फिर जो केमिस्ट्री वाला बुक है वो आपका 180 है, और मैथ्स वाला बुक आपका, जो मैथ्स वाला बुक है आपका वो कितना दिया हुआ है, तो 192 दिया हुआ है। Assuming that the books are of same thickness, मान लीजिए कि सभी बुक का थिकनेस सेम है। Determine the number of stock, हम लोग को नंबर ऑफ स्टॉक पता करना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का बुक का क्या स्टॉक होगा, क्या बंडल होगा। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम सभी बुक्स के बारे में थोड़ा जानकारी को कलेक्ट कर लेते हैं। कि जो हम लोग का पहला बुक है वो है फिजिक्स का बुक, और फिजिक्स जो बुक है दिया हुआ है अपने आप में कितना है, तो फिजिक्स का बुक है 144। उसके बाद देखा जाए तो केमिस्ट्री वाला बुक, तो केमिस्ट्री जो बुक है वो अपने आप में है 180। उसके बाद जो मैथ्स वाला बुक है इसकी संख्या है 192। अब हम इन सब नंबर को पहले फैक्टराइज करते हैं और हम लोग पहले पता करते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट क्या होगा। फिर उन हाईएस्ट नंबर से सबको जब डिवाइड करेंगे तभी हमको सबका स्टॉक पता चलेगा। तो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 144 को। तो हम लोग 144 का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 144 का आएगा 2 का टेबल में 7, ये फिर 2, फिर 2 के टेबल में ये 3 और ये 6, फिर ये 3 का टेबल में 12 और फिर 3 का टेबल में 4 रहेगा, और यहाँ से फिर 2 का टेबल में 2, यानी 2 2 2 2 और 3 3 आ रहा है। यहाँ से कुल मिला के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 3 इंटू 3 इंटू 3,
दो 3 है और 4 को 2 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। अब 180 को जब फैक्टराइज करते हैं तब कौन सा नंबर मिलता है? तो 180 को फैक्टराइज करते हैं तो 90, फिर यहाँ से 2 45, फिर यहाँ से 3 15 और फिर यहाँ से 3 5। तो आंसर यहाँ से आएगा हमको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 और एक 5। जब 192 को फैक्टराइज करेंगे, 192 का फैक्टराइज करेंगे, 2 9 जा 18 16 2 8 जा 2 4 जा और 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 5, 2 12 बार में, फिर 2 6 बार में, फिर 2 यहाँ से 3 बार में। तो यहाँ से आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल 6 है इंटू 3, मतलब यहाँ से 2 का पावर 6 इंटू यहाँ से मिलेगा 3 का पावर 1। तो जब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तब हमको पता चलेगा कि सब में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 है, 2 का पावर यहाँ 2 है, 2 का पावर 6 है, तो सबसे हाईएस्ट हम लोग का वैल्यू जो मिल रहा है कॉमन, क्योंकि कॉमन निकालना होगा ना, तो 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 6 है, यानी 2 का पावर 2 लगभग सब में है। तो 2 का पावर 2 आ जाएगा यहाँ से, तो 2 का पावर जब 2 आ जाएगा और कुछ तो मिल नहीं रहा है, और यहाँ पे तीनों में कॉमन मिल रहा है 3, तो 3 का पावर 1 एक आ रहा है, यानी यहाँ से हो जाएगा 3 4 जा 2 2 जा 4 और यहाँ से 3 4 जा 12, तो यहाँ से हम लोग का 12 आया एचसीएफ। अभी हम लोग का आंसर नहीं आया, आंसर अब हम लोग का आएगा जब हम नंबर ऑफ स्टॉक निकालेंगे अलग अलग सब्जेक्ट का। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अब स्टॉक निकालते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक सबसे पहले निकालते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स में हम लोग जानते हैं टोटल नंबर ऑफ बुक जो है वो 144 है, और हम लोग जानते हैं कि सेम 12 मिल रहा है, यानी कि यहाँ से ये कैंसिल होगा और फाइनली 12 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ स्टॉक होगा फिजिक्स का वो 12 होगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का कितना स्टॉक आएगा, तो फाइनल इसका नंबर ऑफ जो बुक्स था वो 180 था, और सभी में सेम स्टॉक 12 था, मतलब सेम नंबर 12 था। उसके बाद आपका ये 12 से जब ये डिवाइड लगेगा तो 12 बन जा 12 बन जा 12 और रहा 6 15 बार में ना, तो यहाँ से मिलेगा जो फिजिक्स केमिस्ट्री बुक का स्टॉक आएगा 15। अब हम लोग का लास्ट जो बचा वो मैथ्स बुक का है कि मैथ्स का स्टॉक कितना होगा। तो मैथ्स में फाइनल बुक था 196, एचसीएफ आया था 12, तो 12 का टेबल में ये हमको लगता है 16 बार में आ जाएगा। यहाँ से मिला हम लोग को स्टॉक, नंबर ऑफ स्टॉक्स पता चला सभी सब्जेक्ट का, फिजिक्स का 12, केमिस्ट्री का 15 और मैथमेटिक्स का 16। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 27 था। मतलब 27 जो है वो आपका एग्जाम में था। आज का हम लोग का सवाल 4 नंबर का होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है वो है कि इफ -1 का पावर n है प्लस -1 का पावर 8 इक्वल टू 0 है, और पूछा जा रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इतना तो जानते हैं कि -1 का पावर n पता करना है, और यहाँ पे -1 का पावर 8 है इक्वल टू 0। इसका वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कि +1 आएगा, यानी यहाँ हमको -1 चाहिए तभी तो 0 होगा, और ये -1 तभी होगा जब n हम लोग का क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ये जो तो ये हम लोग का आज का लास्ट सवाल है, जिसमें सवाल दिया हुआ है कि -1 का पावर में n है और +-1 का पावर में 8 है, यहाँ पे 0 है। तो इसका तो वैल्यू +1 देगा, क्योंकि जानते हैं कि -1 का पावर 8 है, इवन नंबर है, यानी 1 देगा। तो हम लोग जान रहे हैं हमको जो भी चाहिए वो क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो माइनस में तभी होगा जब हमारा पास कोई भी यहाँ पे ऑड नंबर होगा,
ऑड नंबर होगा तो ये -1 आएगा, यहाँ से +1 आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि n का वैल्यू कुछ भी रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा, ऑड नंबर रखना पड़ेगा। यानी n हम लोग का क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो कोई भी ऑड नंबर होगा, इसीलिए लिखा हुआ है कि एनी ऑड नंबर। जो हम लोग का कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ये हम लोग का सी वाला क्या है, करेक्ट है। तो इतना आसान सा सवाल दिया हुआ था इस बार का 2025, यानी इसी बार का जो फाइनल एग्जाम हुआ था, है ना, जो फाइनल एग्जाम हुआ था CBSE के द्वारा, तो उसमें ये सवाल था सेट नंबर 2 में। लगभग सभी सेट में लगभग सेम सवाल होता है, बस क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। तो यही है जो टोटल आपका चैप्टर 1 से था। तो आगे हम लोग चैप्टर 2 का करेंगे, ठीक है। अगले बार जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसको चैप्टर 2 को करेंगे। ये हम लोग का चैप्टर 1 में इतना सारा सवाल दिया हुआ था 2025।